आज हम मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। क्लास 11 की केमिस्ट्री है, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहला हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, मोल क्या होता है। आपने पढ़ा है कि ये अमाउंट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करता है। मोल क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट ऑफ मैटर को। मोल रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ मैटर को, अमाउंट ऑफ मैटर को रिप्रेजेंट करता है, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। कुल मिला के मोल एक संख्या होती है। क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.022 into 10 power 23 particles of the substance। ओके, आज का जो मेरा बेसिक टॉपिक है वो कैलकुलेशन पे बेस है। मोल के कैलकुलेशन हमें कैसे करने हैं उस पर बेस है। तो देखते हैं, सबसे पहला इसमें जो फार्मूला बनता है, मोल इक्वल टू मास अपान मोलर मास, ठीक है। मोल इक्वल टू क्या होता है? मास अपान मोलर मास। मोल इक्वल टू होता है मोल अपान मोलर मास अपान मोलर मास। अब किसी का भी मोल पूछेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे सिंपल लैंग्वेज में कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। जैसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा तो किस में पूछा है? 4 ग्राम NaOH में। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, फार्मूला है मोल इक्वल टू मास अपान मोलर मास। तो मोल इक्वल टू मास कितना है? 4 ग्राम है, अपान मोलर मास 40। कैसे 40 हुआ? NaOH का 23 + 16 + 1, तो ये 40 हो जाएगा। तो ये आ गया 0.1। इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं अगर कहीं मास और मोलर मास दिया हुआ है तो। ओके, और देखते हैं हम लोग जैसे आपसे पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इन, दिया हुआ है 9.8 ग्राम S3PO4, ठीक, 9 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, 6.35 ग्राम HCl, ठीक है, 1.06 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। ऐसे कुछ और दिया हुआ प्रैक्टिस के लिए। तो जल्दी जल्दी कॉपी और पेन लेकर के आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो कॉपी और पेन का इस्तेमाल करें। कॉपी और पेन लेकर जल्दी जल्दी इसको करना है। सबसे पहला कैसे सॉल्व करेंगे आप? मास अपान मोलर मास। तो मास अपान मोलर मास, यही तो मोल है, अभी पीछे पढ़ा है। तो मास कितना दिया हुआ है? 9.8, और इसका मोलर मास कितना होगा? S3PO4 का 3 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का 31, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64, 98, 0.1। सेकंड ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड यानी कि H2C2O4, 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन का 24, और ये हो गया भाई 64, 16 4 जा, ठीक है। तो टोटल जोड़िएगा 90। तो यहाँ भी मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपान मोलर मास 1/10 या 0.1। ऐसे HCl का 1 + 35.5, 36.5 मोलर मास आया। तो आप मोल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3.65 अपान 36.5 इक्वल टू 0.1, जैसा कि देख रहे हैं। चौथा सोडियम कार्बोनेट 2 × 46
23, 12, 3 into 16, 46, 12, 48, 106 इतना ग्राम। तो इसका मोल निकालेंगे तो कितना आएगा 1.06 अपान 106 1/100 0.01 मोल। तो ये सबसे बेसिक वाला मोल का जो फार्मूला है उस पर बेस प्रॉब्लम इस तरह के आते हैं दोस्तों। अब देखते हैं और कैसे मोल के क्वेश्चंस बनते हैं। मोल के क्वेश्चन और कैसे बनते हैं। अगर कहीं नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ आयंस दिया हुआ है, तो मोल का फार्मूला कैसे बदलेगा। जैसे मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स अगर दिया है तो, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर दिया है तो, नंबर ऑफ आयंस अगर दिया है तो, अपान आवोगाड्रो नंबर। यहाँ 2 3 होता पर 2 2 लेते हैं, इससे थोड़ा न्यूमेरिकल्स में आसानी होती है, काटती है वैल्यू। तो ये है, जैसे पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले मोल निकालिए, फिर वहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मोल निकालेंगे तो कितना होगा मास अपान मोलर मास। मास कितना है 6 ग्राम, 6 ग्राम। मोलर मास एक हाइड्रोजन के एक, तो 2 हाइड्रोजन डाइएटॉमिक है तो 2, 3 आया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग, मोल इंटू आवोगाड्रो नंबर। टेन पावर 23। तो ये दोस्तों दूसरा सबसे सिंपल वाला प्रॉब्लम रहा। सेकंड इस पर अगर देखा जाए तो किस तरह से बनता है उसको देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम मीथेन। इसमें अगर इस तरह का न्यूमेरिकल आता है तो इसको कैसे हम लोग करते हैं, सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम में जहाँ इलेक्ट्रॉन पूछ ले या चार्ज पूछ ले, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर एक मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो फिर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इतना प्रोसेस हो करके इस तरह के प्रॉब्लम्स को कुछ भी यहाँ पूछ सकता था, ऑक्सीजन पूछ सकता था, इलेक्ट्रॉन पूछ सकता था, प्रोटॉन पूछ सकता था, कैल्शियम कार्बोनेट पूछ सकता था, कहीं भी पूछ सकता है, पर हमको फॉलो ऐसे ही करना है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाला, नंबर ऑफ मोल्स मास अपान मोलर मास 0.1। फिर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला यहाँ से देख रहे हैं ऊपर, हो जाएगा मोल इंटू आवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू आवोगाड्रो नंबर। तो मोल 0.1 है, आवोगाड्रो नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया तो भाई आ जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 22। अब देखिएगा 1 मेथेन मॉलिक्यूल कंटेन, एक मेथेन मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलिए 6, न्यूट्रल है इसलिए 6 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, एटॉमिक नंबर बराबर। और एक हाइड्रोजन में एक, तो 4 में 4 10। तो 1 मेथेन मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन। तो 6.022 इंटू 10 पावर 20 मॉलिक्यूल्स कंटेन कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 पावर 22 इंटू 10 हो जाएगा 6.022 10 पावर 23, ठीक है, ओके। तो इस तरह से कैलकुलेशंस इस तरह के प्रॉब्लम्स का करते हैं। नीचे हम एक असाइनमेंट इसमें जोड़ दे रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे में आशा करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक फ़र्क पड़ता है पुराने वीडियोज़ और नए वीडियोज़ में। पहली बात तो पुराने वीडियो हमें एडिट करने नहीं आते थे, एक दिक्कत वो थी। और दूसरी जो दिक्कत थी कि वो क्लास में बनाए जाते थे, उसको माइक वगैरह लगे नहीं होते थे, तो आवाज़ क्वालिटी ख़राब आती थी। पर इन वीडियोज़ में मेरे ख्याल से आवाज़ क्वालिटी पहले से अच्छी है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है,
जैसे ऑफलाइन बच्चा पढ़ रहा है तो उस कितना सीख रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना होता है। ऑनलाइन में तो हम हो सकता है तेज़ पढ़ाएं चीज़ों को, पर आपको क्या है वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर से देख लेना है पीछे जा कर के, कुछ समझना है तो। कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे मैं असाइनमेंट जो जोड़ूंगा वो नीचे, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस हैज ए मास of about 1 microgram, assuming that the black stuff is carbon. Calculate approximate amount of carbon needed to make such a dot. ओके, एक प्रॉब्लम ये इस टाइप की आती है दोस्तों। तो द डॉट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस हैज ए मास ऑफ अबाउट 1 माइक्रोग्राम, एज्यूमिंग दैट द ब्लैक स्टफ इज कार्बन, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ कार्बन नीडेड टू मेक सच ए डॉट। तो ऐसे केस में हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले देखेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन एटम्स को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कहीं से क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका सलूशन हम करने चल रहे हैं। सबसे पहली बात इसमें दिया हुआ मास दिया है 1 माइक्रोग्राम, और आप जानते हैं माइक्रो मीन्स होता है 10⁻⁶, यानी 10⁻⁶ ग्राम दिया हुआ है। और मोलर मास कार्बन का आपको पता है, मोलर मास कार्बन का कितना होता है, ये होता है 12 ग्राम। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपान मोलर मास। क्या होता है, मास अपान मोलर मास। ओके, ठीक, 10⁻⁶ अपान 12। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप निकालेंगे, तो आप जानते हैं क्या इसका फार्मूला होता है हमारे पास, मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मोल है 10⁻⁶, 12 6.022 10⁻23। तो अप्रोक्सीमेट अगर आप इसको सॉल्व करिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 आ रहा है नियर अबाउट, और यहाँ पे 23 से आप अगर 6 घटाते हैं तो कितना आता है, देखिए 17 आएगा। तो 0.5 इंटू 10⁻23 से 6 घटाएंगे तो 3 इधर और 3 उधर, यानी 17 इतना आया। तो इसको आएगा लगभग 5 इंटू 10⁻16 नंबर ऑफ कार्बन एटम, लगभग इतना आंसर आएगा आपका, 5 इंटू 10⁻16। ओके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आइए, मेरे ख्याल से आप ये समझ रहे होंगे। दैट एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, मास दिया हुआ था, मोलर मास कार्बन का हमें पता है, ठीक है। मोल मास अपा मोलर मास 10⁻⁶, नंबर ऑफ कार्बन एटम मोल इंटू अवोगाड्रो नंबर। 1 मिनट, ओके, चलिए आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग बात करते हैं। ये सब बहुत आसान है, आप इस सब समझते चलिएगा आराम से, कोई डिफ़िकल्टी कहीं से भी नहीं आनी है। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक टू स्पेंड अवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपी पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूँ, आप असाइनमेंट आप कॉपी कलम तो लिए ही है, तो असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे ही, तो मैं बोल दे रहा हूँ, हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक टू स्पेंड अवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपी पर सेकंड। ओके, कितना समय लगेगा अवोगाड्रो नंबर ऑफ रुपीज़ को 10 लाख रुपी पर सेकंड की रेट से खर्च करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे करने वाले हैं आप। सबसे पहली बात ये है कि क्वेश्चन बोला है 10 लाख रुपी पर सेकंड। ठीक है, रुपीज आप खर्च कर रहे हैं 1 सेकंड में। ठीक है, अगर इस रेट से आप खर्च कर रहे हैं तो अवोगाड्रो नंबर के बराबर पैसे खर्च करने में आपको कितने साल लगेंगे। जानते हो दोस्तों, ये सवाल क्यों बनाया गया है? ये इस चीज़ को बताने के लिए बनाया गया है कि आप समझें कि अवोगाड्रो नंबर कितनी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ यानी कि 10 पावर 6 रुपीज़
खर्च करने के लिए भाई 1 सेकंड लगते हैं, तो 1 रुपये खर्च करने में कितना टाइम लगेगा? 1/10⁶ सेकंड। तो फिर आवोगाड्रो नंबर के बराबर पैसे खर्च करने में कितने टाइम, इतने रुपये खर्च करने में कितना टाइम लगेगा? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁶ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतना सेकंड। पर हमसे तो इन्होंने ईयर पूछा हुआ है, कितने साल लगेंगे। फिर क्या करने वाले हैं आप, देखिए 6.022 10⁻23 10⁻6 नीचे है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और उसमें कितने सेकंड होते हैं? 60। अब जाकर दोस्तों ये चेंज हुआ ईयर में। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 86,400 और ये 6, तो एक अप्रोक्सीमेट ये आता है इतना ईयर। सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है। क्वेश्चन ये था, आपको फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, आप नोट कर लिए होंगे, मैंने पढ़ा था क्वेश्चन बिगिनिंग में। क्वेश्चन ये था, मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं कि हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक टू स्पेंड आवोगाड्रोज नंबर ऑफ रुपीज एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपये पर सेकंड। तो 10 लाख रुपए एक सेकंड में, तो 1 रुपये 1/10⁶ सेकंड में, तो इतने रुपये इतने सेकंड में। सेकंड को ईयर में बदल लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दोस्तों वो है फ्रॉम 200 mg ऑफ CO2 from 200 mg of CO2 10⁻21 molecules are removed। ठीक, इतना रिमूव हो जाता है। हाउ मेनी ग्राम्स एंड मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका ये है, ठीक है। जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ये है कि हाउ मेनी ईयर्स, सॉरी हाउ मेनी ईयर्स नहीं है, 200 mg, एक मिनट, देखिए दोस्तों एक प्रॉब्लम है जो ये है फ्रॉम 200 mg ऑफ CO2 10⁻21 molecules आर रिमूव्ड, हाउ मेनी ग्राम्स एंड मोल्स ऑफ CO2 आर लेफ्ट। ये क्वेश्चन है हमारा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास दो विकल्प है, या तो इसको हम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बदल के इसको माइनस करें, या फिर हम इसको ग्राम में बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपान मोलर मास। ठीक है, सबको पता है मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपान मोलर मास। और क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपान आवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक, तो हम इस रिलेशन में बात करते हैं। इसका सलूशन आप देख रहे हो दोस्तों। हम मास निकालने चल रहे हैं, CO2 दिया है तो CO2 का मोलर मास हमें पता है 44 होता है, तो मास अपान 44, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 10⁻21 है 6.022 इंटू 10⁻23। तो फिर हम मास निकालेंगे तो 44 इंटू 10⁻21, इसको इधर भेजेंगे अपान आवोगाड्रो नंबर। ये दोस्तों आया ग्राम में। अब इसको हम मिलीग्राम में बदलेंगे तो 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, 10⁻3 mg। तो 44 इंटू 10⁻21 इंटू 10⁻3 और 6.022 10⁻23। ठीक है, ये अब आपका बदला mg में। ओके, तो इधर आप काटेंगे तो 10 के आसपास बचेगा लगभग, तो हो जाएगा 440 6.022 इतना, क्योंकि ये और ये इसका ये 10 बचेगा, 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ 73.05 ग्राम 42, ठीक है, लगभग इतना आएगा। तो अब ग्राम नहीं, सॉरी mg में आएगा, ये mg में आएगा। तो
मास ऑफ CO2 लेफ्ट, मास ऑफ CO2 लेफ्ट, ठीक है। तो मास ऑफ CO2 लेफ्ट 200 mg था, 200 mg से आप 73.05 माइनस कर दीजिए। तो इतना आप इसमें माइनस करते हैं तो देखिए कितना बच रहा है, कितना आपने माइनस किया हुआ है, 73.05 आपने माइनस किया हुआ है, तो बचेगा आपका 126.9 इतना mg बचेगा लगभग, ठीक है, नियर अबाउट इतना बचेगा। या आप एक काम करिए, सीधा इसको 0 कर दीजिए, उतना छोड़ दीजिए, तो आप देखिए कितना बच रहा है। 200 से आपने 73 माइनस किया तो यहाँ पे कितना 7 बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ 1 बचा, लगभग 127 mg। और ग्राम में कितना बच जाएगा, ये 0.127 ग्राम, इतना अमाउंट बचेगा। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया है। एक बार पहले बात कर लें इस पर। 200 mg of CO2 10^21 molecules are removed. How many grams and moles of CO2 are left? ये क्वेश्चन था आपका। तो आप जानते हैं मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ये सब जानते हैं क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं। तो कैसे इस सवाल को हमें करना चाहिए, 200 mg CO2 से इतना मोलिक्यूल्स रिमूव्ड हुआ, यानी इतने मोलिक्यूल को हम mg में बदल दें तो हम बता सकते हैं कितना लेफ्ट होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, इन दोनों के एक साथ लिया। तो मास पता है, नहीं पता है, निकालना है, उसी को तो माइनस करना है। और मोलर मास CO2 का 44, नंबर ऑफ मोलिक्यूल 10^21 और ये अवोगाड्रो नंबर। तो मास इक्वल टू क्या होगा, 44 यहाँ से इधर गया, ये ग्राम में आया, ग्राम को मिलीग्राम में हम लोग बदल सकते हैं, बदल लिया, तो हमारा इतना mg आया। अब कितना लेफ्ट होगा, तो जितना पहले था माइनस ये, तो इतना लेफ्ट हुआ, इतना ग्राम लेफ्ट हुआ। अब हमसे पूछे हैं कितना मोल्स होगा। तो देखिए दोस्तों, जब आपको मास मिला हुआ है और CO2 का मोलर मास पता है तो मोल निकालना इजी है। चलिए निकाल लेते हैं मोल भी, किधर गया, मोल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल इक्वल टू होता है मास अपान मोलर मास। CO2 का निकाला है मोलर मास, अब CO2 लेंगे हम लोग, तो कितना है ये 0.127 ग्राम अपान 44 ग्राम। अप्रोक्सीमेट दोस्तों इसका जो आंसर आता है वो 0.0028 आता है। आप जरा सॉल्व करके बताइए, अगर इसमें जो मैंने कैलकुलेशंस किए हैं अगर इसमें कुछ मिस्टेक होगी तो आप सॉल्व करके मुझे नीचे बताइएगा एग्जैक्टली कितना आता है। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं सॉल्व। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। एक जो अगले टाइप का बनता है क्वेश्चन, उसमें और थोड़ी चीज़ें पूछते हैं लोग। अच्छा, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं तब हम लोग चलते हैं इस पर। एक प्रॉब्लम और करके तब नेक्स्ट फार्मूला पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारा वो ये है, क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट। क्वेश्चन ये है, क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट। responsible for photosynthesis, contains 2.68% magnesium by weight. Okay, calculate the number of magnesium atom in 2 ग्राम क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत आसान है, एकदम आप समझ पाएंगे अच्छे से कैसे लगेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, 2.68% मैग्नीशियम। इसका मतलब ये होता है कि 100 ग्राम क्लोरोफिल में, परसेंट मतलब 100 से आप लेते हैं, 100 ग्राम क्लोरोफिल में 2.68 ग्राम मैग्नीशियम है। ओके,
तो 100 ग्राम क्लोरोफिल कंटेन्स 2.68 ग्राम मैग्नीशियम। तो फिर 1 ग्राम क्लोरोफिल में कितना होगा? 2.68 अपॉन 100 ग्राम मैग्नीशियम। तो फिर 2 ग्राम क्लोरोफिल में कितना होगा? 2.68 100 इंटू 2 ग्राम। ओके, तो ये मैग्नीशियम, इतना मैग्नीशियम का हमें वेट मालूम पड़ चुका है दोस्तों। तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम पूछा हुआ है। तो देखिए अब हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, यहाँ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। मोल्स बराबर क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो मास यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि इतना ग्राम है, ठीक है, 2.68। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पर, 100 इंटू 2 अपॉन 24। ये दोस्तों आ गया आपका मोल्स आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम पूछा है, तो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम कैसे निकालेंगे आप? ये आ जाता है मोल इंटू आवोगैड्रो नंबर। आवोगैड्रो नंबर का इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि कितना आने वाला है यहाँ पर? मोल है 2.68 इंटू 2 अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 24। यहाँ 24 से भी डिवाइड है, ये 24 से इंटू आवोगैड्रो नंबर। इतना करके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताने हैं। ओके, लगेगा ये ऐसे ही। आप चाहें तो यहीं से मास सॉल्व करके सीधा 24 से डिवाइड करके आप इसके बाद फिर नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम निकाल लीजिएगा। अच्छा, और नेक्स्ट फार्मूले की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद मोल के इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर आपके कोई प्रॉब्लम होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, मुझे बताइएगा, तो हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपको हम अपनी ईमेल आईडी देंगे, आप व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप वहाँ पर भेजिए और मैं प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन सॉल्व करके आपको दूंगा। चलिए देखते हैं आगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी, जो भी दिया हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, अपॉन 22.4 लीटर। चाहे जो भी गैस हो, O2 हो, CO2 हो, N2 हो, कोई भी गैस हो, एसटीपी पे उसके 1 मोल में हमेशा वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रॉब्लम इसमें पूछते हैं। ठीक है, जैसे पूछा, सिंपल प्रॉब्लम है, देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स 5.6 लीटर N2 में। तो कैसे लगाएंगे इसको? मोल्स इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। यहाँ पर लिखा रहेगा एट एसटीपी, तो 5.6 अपॉन 22.4, 1/4 मोल। सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया जाता है कई बार। तो नंबर ऑफ मोल्स के इतने हैं। मैं असाइनमेंट चेक करता हूँ, कोई और प्रॉब्लम इस तरह का होगा तो अभी करा देता हूँ। इसके बाद स्टाइकोमेट्री वगैरह हम लोग करेंगे। नहीं, और तो प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा नहीं है इस पर बेस, लेकिन हम कुछ प्रॉब्लम्स आपको इसमें करा देते हैं। और ठीक है, दूसरा पूछा है जैसे आपसे इसमें नंबर ऑफ मोल्स के अलावा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है 5.6 लीटर ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन, बस ऑक्सीजन गैस लिखेगा, गैस के लिए होता है। तो आप देखिए क्या करेंगे, मोल इक्वल टू करेंगे 5.6 एसटीपी पे, यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ेगा एट एसटीपी। 5.6 22.4, ये आया 1/4। और आप जानते हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कभी पूछा हो, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बराबर क्या होता है? मोल इंटू आवोगैड्रो नंबर। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेंगे, लगभग आएगा अप्रोक्सीमेट इतना। तो इस तरह का प्रॉब्लम है दोस्तों। ये मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट वीडियो है और मोल कॉन्सेप्ट के लगातार अगले वीडियो होंगे। एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन, और इसके बाद वाला होगा स्टाइकोमेट्रिक पे बेस्ड प्रॉब्लम। ये दोनों जो वीडियो जाएंगे उसमें बहुत ही चीज़ें सरल शब्दों में आसानी से ढेर सारे प्रॉब्लम को करते हुए दिखाई जाएंगी। आपका फर्ज है कि उन चीज़ों को आप समझें और करें।
आप यकीन मानिए आपके जो क्लास में स्कूल के क्लास में पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा सहूलियत वाली, उससे ज़्यादा सुविधा वाली, उससे ज़्यादा आसान तरीके से ये वीडियोज़ बनाए जाएंगे और आपको बहुत मदद मिलेगी। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कोशिश करिए जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि इसको 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, क्योंकि यूट्यूब के नए नियम के अनुसार जब तक 1000 नहीं होंगे तब तक हम लाइव क्लास कर नहीं सकते। हमें करनी है लाइव क्लास, आपको डायरेक्ट आपके घर तक जा करके पढ़ाना है चीज़ों को, ताकि एजुकेशन सबके लिए सर्वसुलभ हो सके, आसान हो सके और मुफ्त में हो सके, ताकि और जो फालतू दुकानें हैं, फालतू टीचर्स हैं, वो सब अवॉइड हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।